नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देश में आप सभी किसान भाइयों को स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर बात करेंगे। दोस्तों काफी उतार चढ़ाव देखे 2-3 दिन में किसानों ने और सभी व्यापारियों ने भी देखे, जिन्होंने आलू खरीद के रखा हुआ है दोस्तों महंगे रेट में उन्होंने भी देखे। क्योंकि कुछ लोगों ने दोस्तों क्या किया कि फर्जी कोल्ड स्टोरों पर लाइन लगाना शुरू करी। लाइन लगाने वाला स्कैम ऐसा चला कि 2-4 कोल्ड स्टोर हर जगह चिन्हित किए गए इन लोगों द्वारा, 1-2 कोल्ड स्टोर हर एरिया में, और उन पर लाइन लगा दी गई। ठीक है दोस्तों, स्थिति बात अगर दोस्तों हम करें कि हर जगह की, चाहे खंदौली की बात करें, चाहे आगरा की बात करें, चाहे आगरा के शहर वाले जो कोल्ड है, चाहे टूंडला की बात करें, चाहे सिकोहाबाद की बात करें, चाहे सिरसागंज की बात करें, सब कोल्ड स्टोर में, चाहे ए ग्रेड कोल्ड स्टोर, अब मुझे ऐसा लगता है कि टूंडला के ए ग्रेड के कोल्ड वाले कल से भले ही माल लेना बंद कर दिया हो दोस्तों उन्होंने, नहीं तो बराबर उन्होंने माल लिया है। जो अच्छी कैटेगरी के कोल्ड स्टोर नहीं है, जिनमें किसान कम जाना पसंद करते हैं दोस्तों, वो लोग वो आधे स्थिति में पड़े हुए हैं अभी। और जो दोस्तों कुछ कारणवश किसी ने अपना क्या कहते हैं कम कोल्ड स्टोर में आलू कम आ रहा है, तो वो दूसरे पे पलटी अल्टी का भी उनकी व्यवस्था चल रही है दोस्तों। ये स्थिति टूंडला की है। और टूंडला में दोस्तों लाइन भी, ऐसा नहीं है कि लाइन नहीं लगी हो, लाइन भी लगी है। अब लाइन के तमाम कारण हो सकते हैं, लेबर की व्यवस्था अच्छी नहीं है या जो भी है, या दोस्तों कोल्ड स्टोर में जब लास्ट में दोस्तों आलू भरने की कगार पे जब कोल्ड स्टोर आ जाते हैं, तब धीरे धीरे माल उतर पाता है, क्योंकि सेटिंग में माल जाता है, कहीं कम गया उस जगह रखा जाता है, तो भी लाइन की स्थिति बन जाती है। और एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण लाइन का कि 2 दिन मौसम खराब रहा दोस्तों, तो मौसम जो बादल सा रहा, इस वजह से दोस्तों घबराहट होगी किसानों में से, और धुआंधार अपना आलू की क्या कहते हैं खिपाई शुरू कर दी कोल्ड स्टोर की तरफ। तो ये है सारी स्थिति। बाकी मंडियां टूट गई, आज फरुखाबाद मंडी भी टाइट हो गई दोस्तों। हर जगह की स्थिति की बात करें दोस्तों, तो हर जगह लास्ट ईयर से आलू कम है, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें हम। ठीक है, अब कोल्डो में से बिल्कुल माल आना बंद हो जाएगा, उसके बाद सारी आंकड़े आ जाएंगे। फरुखाबाद भी बताया जा रहा है 70-75% के आसपास अभी हुआ है, 65-70 के आसपास हमने भी बात की है, वहां के चैनलों के माध्यम से भी पता चल पा रहा है। टूंडला की बात करें दोस्तों, तो टूंडला भी जो बुद्धिजीवी जो है स्टोर मालिक है, चाहे जो बढ़िया कोल्ड स्टोर मालिक है, वो भी लगभग 75 के आसपास रेशियो दे रहे हैं। टूंडला का 75 से लेकर 80 के बीच में। आगरा का, खंदौली का भी लगभग यही समीकरण आएगा, 75-80 के बीच में। अब कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं दोस्तों, अब कहने वाले कुछ भी कहें, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। अब जो चीज धरातल पे दिख रही है वो उससे काम चलता है ना। आलू में तेजी तो बुद्धिजीवी द्वारा बनाई गई ना, बुद्धिजीवियों द्वारा बनाई गई है, आलू की शॉर्टेज द्वारा बनाई गई है आलू की तेजी। अब कोई मंदड़ियों का गेम के जो हावी है, वो कुछ मंदड़िए तो ऐसे हैं जिनकी शक्ल आपको मतलब दिखाई नहीं देगी उनकी, पर वो पीछे से इस काम को आराम से अपना करते रहते हैं। पर दोस्तों किसी की दाल निकल पाती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्रभाव है, और अच्छे के लिए प्रभाव है, अच्छी खबरों के लिए प्रभाव है, सच दिखाने के लिए प्रभाव है। और किसान का जो उद्धार है, जो किसान को रेट मिलना चाहिए, वो रेट एकदम पारदर्शिता है। क्योंकि हम क्या बताते हैं दोस्तों, परिस्थिति स्थिति जो चल रही है मार्केट में। ठीक है, अब चर्चाएं जो चल रही हैं इस समय मार्केट में, वो मैंने आप लोगों को बता दी, कितने भंडारण की है, क्या स्थिति है। बाकी आज मंडियों में दोस्तों, साउथ की मंडियों में सारी में तेजी बरकरार चल रही है। ठीक है, फरुखाबाद मंडी दोस्तों, थोड़ा सा फरुखाबाद से माहौल बना के फरुखाबाद मंडी टूट गई, तो सब लोग कहने लगे फरुखाबाद मंडी टूट गई है। तो फरुखाबाद मंडी में दोस्तों आलू पता है आपको क्या रेट बिक रहे थे? और फरुखाबाद मंडी में आलू 16 रुपए 17 रुपए किलो तक आलू बिक गए थे, जो कि आलू नंगा आलू होता है, जिसको बाद में दोस्तों बारदाना बोरी भी व्यापारी लोग लगाते हैं। तो उसके बाद थोड़ी सी खिसक आई मंडी, तो इसमें बुराई क्या है? उससे इतना बड़ा माहौल थोड़ी खराब किया जाता आलू का। आलू का माहौल खराब करने वाले इस कदर खराब करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने गुजरात के जो लोग हैं और बंगाल के लोग हैं, उनको व्हाट्सएप ग्रुपों पे भर दिए उनके, और मेरे पे ही भर दिए लोगों ने कि अरे लाइन लग रही है, लाइन लग रही है। अब मुझको लाइन दिखाई तो दे। अब लाइन किसी कारणवश किसी एक कोल्ड स्टोर पर लग गई। अब सिरसागंज की बात करूं दोस्तों, तो सिरसागंज में एक एलपी कोल्ड स्टोर है, उस पर लाइन लगी हुई है। अब क्यों लाइन लगी हुई है समझ में नहीं आ रहा। 2 दिन से लाइन ही लाइन लगी हुई है, और किसी पर लाइन नहीं लगी हुई है, और औरों में जा रहा है माल, उतर पा रहा है। अब हो सकता है कि लेबर की व्यवस्था खराब होगी, लेबर नहीं मिल पा रही होगी, या हो सकता है कि कोई और गड़बड़ रही होगी। तो मैंने जिला उद्यान अधिकारी अपने फिरोजाबाद वालों से, उनसे मैंने बात करी। मैंने कही ऐसा चक्कर है भाई, क्या चक्कर है? मेरी सिरसागंज के कोल्डों पर लाइन लगी हुई है, और लाइन कैसे लगी हुई है आप जरा जाकर देखना चाहिए। आप लोगों को, प्रशासन को देखना चाहिए कि क्यों लाइन लगाई जा रही है, जबकि ऊपर से डीएम साहब के सख्त आदेश है कि किसी भी कोल्ड स्टोर पर लाइन नहीं लगी। अगर आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है उतारने की, तो किसान से कह दो कि आप किसी और कोल्ड स्टोर में चले जाओ। ठीक है, तो ये सारी स्थिति है। अब आप समझ रहे हैं ना, तो जैसे जो ए ग्रेड की श्रेणी के कोल्ड स्टोर वाले काम करते हैं, ऐसे ही लोगों को काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये है स्थिति। और बताएं सभी किसान भाई कमेंट में कि आपके यहाँ क्या स्थिति चल रही है, कितना आलू खुदाई हो गई और कितना अभी कोल्ड स्टोरों में भंडारण हुआ है। आप लोग एक्टिव रहा करें, जहां आप आलू रखते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी रखा करो कि आपके यहाँ कितना आलू आ गया, और हमें भी मदद किया करो, जिससे आपके द्वारा दी हुई जानकारी से हम भी जितना भी आलू वाले किसान हैं उनको देते रहे। ठीक है।
तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। आगरा से लेकर फर्रुखाबाद तक दोस्तों सभी जगह भंडार हाट पर मैंने आप लोगों को आइडिया एक दिया। फर्जी खबरें तो हवा में उड़ी गई, ठीक है ना, और उड़ जाएंगी। खेतों में दोस्तों व्यापारी दोबारा घूमने लगे हैं। खंदौली से मुझे रिपोर्ट मिली कि दोबारा व्यापारी लोग आलू मांगने लगे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है आने वाले समय में मंडियां टाइट होंगी, और मंडियां जब टाइट होंगी तो सोच रहे हैं कि अभी 10-20-50 रुपए सस्ता आलू बिक जाए। हर आदमी अपना हित चाहता है और चाहना भी चाहिए। और किसान तो बेचारा वैसे ही समझदार है, किसान तो सोचता है सबको पैसा मिले। जो मान लो पूरे देश को जो खिला रहा है तो वो सबको, आप ये समझो किसी को नुकसान थोड़ी चाहेंगे किसान भी। दोस्तों फर्जी लाइन लगाने वालों पर प्रशासन तो सख्त है ही है। हर जगह के, हर जिले के जिला अधिकारियों के, जिला उद्यान अधिकारियों को सख्त आदेश है कि कोल्ड स्टोरों पर लाइन नहीं लगे। एक आप चीज मुझे ये बताओ कि इतना मतलब विकसित प्रदेश में हम रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद ऐसी जो व्यवस्था है भंडार लगी प्रॉपर, और उसके बाद भी कुछ लोग किसानों को मतलब लाइन में लगाकर खड़े करके रखे हुए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है और ये होनी नहीं चाहिए। सुखाबाद की बात करूं दोस्तों तो वहाँ पे क्या, हर बाहर कोल्ड में 1-1, 2-2, 3-3 वाहन है, ठीक है। तो लेबर की व्यवस्था प्रॉपर रखें, जिससे क्या है कि किसानों को लाभ होता रहेगा। बात करें अब मंडी भाव की, तो चेन्नई मंडी से शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो चेन्नई मंडी में आज आलू 22 रुपए किलो तक बिके हैं, बढ़िया आलू। हल्की क्वालिटी का आलू 19 से लेकर 20 रुपए किलो तक बिके हैं, और हल्के दोस्तों बिके हैं आपके 17-18 रुपए किलो तक। 302 आलू बिका है दोस्तों 22 से लेकर 23 रुपए किलो तक। हल्की आलू 19 से लेकर 20 रुपए किलो बिके हैं दोस्तों। आज 100 रुपए की तेजी है चेन्नई की मंडी में। अब बहुतों को तेजी, भयंकर तेजी शब्द बुरा लगता है, तो भयंकर तेजी वाला शब्द लोगों को मैं कहता हूँ बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये किसानों को अच्छा लगता है, और जो किसान हित में होता है, जो किसान को अच्छा लगता है, वही बात हम कहते हैं, और हम कुछ कहते नहीं है। 16 गाड़ी दोस्तों 19 लगभग 16 गाड़ी की आज चेन्नई में आमदनी है। बात करें बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर में आज, बेंगलोर मंडी की दोस्तों बात करें तो बेंगलोर मंडी में आज जो आलू बिके हैं वो बिके हैं आपके 19 से लेकर 20 रुपए, 21 रुपए किलो तक। हल्की क्वालिटी के आलू 17 से 18 रुपए किलो। बात करें तिरछी की, तो तिरछी में आज ब्रांडेड आलू बढ़िया बिके हैं 22 से 23 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी के 19 से लेकर 20 रुपए किलो। बाजार में 2-3 दिन से चर्चाएं चल रही कि जो यूट्यूब चैनल वाले भाव बढ़ाए, तेजी वाले भाव बताते हैं, सस्ते वाले भाव नहीं बताते हैं। तो ये भी हमें किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हमको भाव कौन से बताने हैं। बताओ हित किस में, तेजी में है कि मंदे में किसान का? तो किसान का जो हित है, जो वाली खबर बताएंगे कि जो मंदे वाले बताएंगे। मंदे वाले के लिए और व्यवस्थाएं तैयार की जाए। मंदी वाले भाव बताने के लिए तो व्यवस्थाएं और भी तैयार हो सकती है ना। हम तो तेजी वाले बताते हैं, जो तेजी है, जिससे किसान खुश होता है। सही है, किसान को जिसमें हित है, तेजी से किसान का हित है, मंदी से किसान का कभी हित नहीं होने वाला है। बात करें, और जिसको नहीं समझ में आता दोस्तों, आपसे मेरा चरणबद्ध निवेदन है कि आप काय को देखते हो बेकार में। आपको जब मेरी शक्ल पसंद नहीं आती, मेरी दी हुई अपडेट पसंद नहीं आती, तो काय को बेचकर या कबड्डी खेलते हो, ठीक है ना। हालांकि कमेंट की बात करें या कोई गलत कमेंट करने वाला कोई है नहीं, हमारे तो सब बढ़िया कमेंट करते हैं। बात करें दोस्तों मदुरई की, तो मदुरई की मैंने एक्स्ट्रा सुपर आलू आज बिके 23 से 24 रुपए किलो बढ़िया आलू हल्की क्वालिटी के, 21 से 22 रुपए किलो। पूना मंडी में 35 गाड़ी की आमदनी है। एक्स्ट्रा सुपर आलू आज 18 साढ़े 18 रुपए किलो बिके, हल्की क्वालिटी के 15 से लेकर 16 रुपए किलो तक बिके। बात करें कानपुर मंडी की, तो कानपुर में दोस्तों आज 50 से 60 गाड़ी की आमदनी है। एक्स्ट्रा सुपर बढ़िया आलू 14-15 रुपए किलो बिके। यहाँ सफेद हल्की क्वालिटी के 12 से लेकर 13 रुपए किलो तक बिके। हॉलैंड आलू 15 से 16 रुपए किलो बिके। चिप सोना बिक रहा है 15-16 साढ़े 16 रुपए किलो तक। जयपुर आज टूट गई दोस्तों, जयपुर में आज आलू बिके एक्स्ट्रा सुपर 13 से लेकर 14 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी के 10 से 11-12 रुपए किलो। हॉलैंड बिक रहा है 15-16-17 रुपए किलो तक, हल्की क्वालिटी का 14-15 रुपए किलो। 120 गाड़ी की आमदनी है, तो थोड़ी बिक्री हल्की बता रहे हैं। बात करें जोधपुर की, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 14-15 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 12-13 रुपए किलो। दिल्ली आजादपुर में 125 गाड़ी है, गुल्ला बिक रहा है 450 से 500 रुपए तक। सफेद आलू बढ़िया बिक रहे हैं 700 से लेकर 700 रुपए तक, हल्की क्वालिटी के 650 से लेकर 680 रुपए तक। और दोस्तों चिप्सोना बिक रहा है एक्स्ट्रा सुपर आपका 750 से 800 रुपए। सूर्या बिक रहा है आपका 900 से लेके 1000 रुपए तक। इतनी बुरी स्थिति में आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। पिछली साल का मैं बार बार खोल के देख लेता हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ। इन दिनों की अगर हम बात करें लास्ट ईयर की दोस्तों, तो इन दिनों आलू जो बिक रहे थे वो बिक रहे थे आपके चेन्नई में आलू 14-15 रुपए किलो बिक रहा था इस समय। अब बताओ कितनी दयनीय स्थिति थी। आज बिक रहे 22 से लेके 23 रुपए किलो, 8 रुपए किलो से लेके 8 मतलब 400 रुपए कट्टे का डिफरेंस, ठीक है। मुंबई में आलू 7 से लेके 9 रुपए किलो इस समय बिक रहे थे पिछली साल। अब इनको आंखें खोल के सुनने समझ लेना चाहिए कि हम कोई बात करते तो तथ्यों के आधार पर करते हैं, फालतू नहीं बोलते। अगर भंडारण कम नहीं है, अगर कोल्डों पे लाइन लग रही है, तो ये तेजी क्या बात की है, मुझे जरा कमेंट में ये लोग बताओ। आलू बिक नहीं रहा है तो मंडियों में आलू जा कैसे रहा है, इनको जी समझाया जाए। फर्रुखाबाद मंडी में इन दिनों 150 मोटर आती थी, 50 मोटर क्यों आ रही है? डंप हर जगह कम है, चाहे गुजरात की बात करें, गुजरात में डंप ना के बराबर है। इंदौर एमपी में डंप ना के बराबर है। शमशाबाद में डंप नहीं लगेंगे इस साल।
और फर्रुखाबाद में डंप ना के बराबर है। इनको कुछ समझाई जाए। तो इन मंडलियों को अगर रोड पे दिखाई दे तो इनसे किनारा कर लो, क्योंकि ये लोग किसानों के दुश्मन है और इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और ये हमेशा ही रहेंगे। कुछ बुद्धिजीवी घर में, कुछ बुद्धिजीवी किसान बैठे हुए हैं, वो भी किसानों को गुमराह करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपना आलू 2,500 रुपए 3,000 रुपए कट्टा बेचना है। वो चाहते हैं कि माहौल खराब किया जाए, किसान अपना घबराहट में आलू बेचे। और इनको ये समझना चाहिए कि जो घबराहट वाला सिस्टम अब चला गया, वो घबराहट में आलू तो किसान पहले बेचता था, अब तो किसान सब समझदार है। किसानों को अपनी जेब के हिसाब से काम करना चाहिए, घबराहट से नहीं काम करना चाहिए। घबराहट में आपको लाभ नहीं होगा। घबराहट के लिए तो गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं तैयार, आपको जहां घबराहट शुरू हो लोग आपको हड़पने के लिए। ठीक है, घबराहट काहे की करनी है, जरूरत पे बेचो। कोल्ड खुलते ही आलू को 25% किसान को आलू को या 20% अपना आलू की बिक्री करनी चाहिए। समझदारी तो इसमें है ना। कोल्ड खुले, बढ़िया रेट से कोल्ड खोलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरा काम चल रहा है, और फिर कोल्ड के भंडारण में तो आपको अपने हिसाब से काम करना है। ठीक है दोस्तों, मुंबई में आज आलू 18 रुपए किलो बिक रहे हैं और पिछली साल आलू बिक रहे थे 9 रुपए किलो, डबल है नेट रेट। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ये सब लिखा पढ़ी का काम है। अब जो लोग जिनको विश्वास नहीं हो वो मुझे मेरे से ले जाए डिटेल आके, मैं और जांच करा ले कितने पुरानी लिखी गई थी ये। ठीक है, तो और कहाँ की मैं बता रहा था, मैं कहाँ भाव पर अटक गया। हाँ, दिल्ली आजादपुर की मैंने आपको बताई थी। दिल्ली आजादपुर में क्या रेट बिक रहे थे आलू इन दिनों, लगभग उस दिन मैंने लिया नहीं। हाँ, 300 रुपए बिक रहा था बढ़िया आलू, आज बिक रहा है आपके 750 रुपए कट्टा। पिछली साल 300 तो 350 बिक रहे थे। डायमंड पंजाब के 420 रुपए बिक रहे थे। ठीक है, और आज दिल्ली आजादपुर में जो बढ़िया आलू 300 तो बिके हैं, वो आपके 750 पौने 800 रुपए बिके हैं। अब बताओ आप मुझे, नेट डबल है कि नहीं भाव? तो ये सारी चीजें हैं, तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। बंगाल में आज मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ है। ज्योति जो मोटा आलू है वो बिक रहा है आपका बढ़िया 750, 760, 70 रुपए तक। मिक्स बिक रहा है 710 रुपए, 720 रुपए। क्या कारण है? क्वालिटी बढ़िया नहीं है, आलू अच्छे नहीं है। बात करें दोस्तों पुखराज की, तो जो मालदा वाला पुखराज है वो बिक रहा है आपका 600, 620 रुपए 50 किलो के भाव। हल्की क्वालिटी का 625, 630 रुपए। मुंबई में आज आलू बिके हैं आज 100 पर 37, 97, 17 से 18 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी के 15 से 16 रुपए किलो। पुखराज बिक रहा है दोस्तों गुजरात का 13, 14 रुपए किलो। एमपी का लोकर बिक रहा है, एमपी का ज्योति 20, 22, 25 रुपए किलो तक बिक रहा है। लोकर 20, 23 से 25 रुपए किलो। ज्योति बिक रहा है आपका 20 से 22 रुपए किलो। फर्रुखाबाद मंडी में 35 से 40 मोटर है। बढ़िया आलू आज बिके 15, 16 रुपए किलो तक फर्रुखाबाद मंडी में। अब बताओ 16 रुपए किलो, समझना चाहिए खाली नंगा आलू। फिर बारदाना भी व्यापारी को लगाना है, काहे की मंदी है। मंदी सिर्फ दिमाग में भरने वाली मंदी थी कि ठूठू से किसानों के अंदर मंदी भर दी जाए, जो चंद दिनों की उन्हें खुशी मिली है। ठीक है, जो आलू में इस साल उनको जो पिछली बार किसी ने नहीं कुछ बताया, जब लास्ट ईयर उन्होंने बेचारे किसानों के खेत तक बिक गए आलू में, तब लोगों को नहीं बताया। 300 रुपए कट्टा आलू किसानों ने इन दिनों बेचा था, तब कोई नहीं आया। समझ गए? इनको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो नरक में भी भगवान अलग से व्यवस्था करेंगे, जो तुम ये काम गलत कर रहे हो, जो किसान की लूट करना चाहते हो अनावश्यक। ठीक है, ये 100 पर जो बढ़िया हॉलैंड आलू बिके हैं दोस्तों। और जिनको हमारी बातें बहुतों को बुरी लगती है, वो बहुत हल्के में लेते हैं हमारी बातों को। बहुत से लोग इस तरीके से लेते हैं कि जारे ये तो वैसे ही बकते रहते हैं। पर आप समझिए कि हम लोगों ने अगर जानकारी बढ़िया नहीं है तो किसानों के दिलों में जगह बनाई है। अगर हम जानकारी फर्जी देते तो कोई किसान हमको देखता नहीं। ठीक है, और उसके बाद में डंप दोस्तों कम है। बाकी मुद्दे की बात, समझदारी के साथ अपना काम करें। ठीक है, हर तरह के रेट में बिक्री करने की कोशिश करें, कोल्ड स्टोरों में रख के भी, चाहे कैसे भी रखें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करो। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों को दिन सुबह हाँ कोल्डों की जानकारी जरूर कमेंट में देना।